बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे सम्राट कुमारगुप्त ने 427 ईयर में बनवाया था। ये वर्ल्ड की इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बच्चों के पढ़ने के साथ साथ रहने सहने की भी व्यवस्था की जाती थी। और ये यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस टाइम पर इसमें 10,000 बच्चे और 2,000 टीचर एक साथ रह सकते थे। और इतना ही नहीं, आर्यभट्ट, धर्मकीर्ति और नागार्जुन जैसे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस भी इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। फिर इतनी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जलकर खाक हो गई। ईयर 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी में एक आग लगती है, जो आग लगभग 3 महीनों तक शांत नहीं होती। बताया ये भी जाता है कि उस आग में लगभग 90 लाख हस्तलिखित पुस्तकें और बौद्ध गुरु द्वारा लिखे हुए ज्ञान के भंडार ताड़पत्र स्क्रिप्चर्स भी जलकर राख हो गए। अब ये आग किसने और क्यों लगाई, इसके पीछे 2 अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं। पहली थ्योरी, जो कि ज़्यादा पॉपुलर भी है और ट्रस्टेबल भी, जिसके अकॉर्डिंग बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, वो जब इंडिया में इन्वेड करते हुए अपनी सेना लेकर बिहार पहुंचता है, तब उसे एक ऐसी बीमारी होती है जिसे उसके हकीम ठीक ही नहीं कर पा रहे थे। उसने कई हकीमों को दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तब खिलजी को किसी ने ये एडवाइस दी कि उसे नालंदा जाकर नालंदा के आयुर्वेदिक उपचार केंद्र में अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये बात सुनकर खिलजी ने अपना ट्रीटमेंट नालंदा जाकर कराने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन जब उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसकी हालत एकदम मरने जैसी हो गई, तब उसने डिसाइड किया कि वो नालंदा जाकर अपना इलाज कराएगा। नालंदा जाने के बाद उसकी पूरी इलाज की जिम्मेदारी आचार्य राहुल श्रीभद्र को दे दी गई। लेकिन खिलजी ने आचार्य से एक अजीब सी शर्त रखी। उसने आचार्य से कहा कि मैं आपकी कोई भी दी हुई दवा नहीं खाऊंगा, आप मुझे बिना कोई दवा खिलाए ठीक करेंगे। जिस शर्त को मंजूर करते हुए आचार्य ने उसे कुछ दिन बाद एक कुरान दिया और उसे कुरान के कुछ स्पेसिफिक पेजेस को पढ़ने के लिए कहा। खिलजी जैसे जैसे उन पेजेस को पढ़ता जा रहा था, उसकी तबीयत ठीक होती जा रही थी। जब उसका आखिरी पेज को पढ़ने का टाइम आया, तब तक वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। तब उसने आचार्य से पूछा कि कुरान तो मैंने पहले भी कई बार पढ़ा है, लेकिन इस बार इसमें ऐसा क्या खास है। तब आचार्य ने उसे बताया कि जो कुरान के पेजेस उन्होंने उसे पढ़ने के लिए दिए थे, उनमें उन्होंने एक ऐसी औषधि लगाई थी जिसकी फ्रेगनेंस मात्र से ही उसकी तबीयत ठीक हो गई। ये सुनकर बख्तियार खिलजी दंग रह गया और वो इस बात से इतना नाखुश था कि उसके हकीमों से ज़्यादा नॉलेज किसी और के पास कैसे हो सकती है। बस इसी वजह से उसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने के साथ साथ उसमें पढ़ा रहे धर्म गुरुओं को भी मारने के ऑर्डर्स दे दिए, जिसके बाद इस पूरी यूनिवर्सिटी को आग लगा दी गई और ये यूनिवर्सिटी लगभग 3 महीने तक आग के अंदर झुलसती रही और कई सारे इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर्स जलकर राख हो गई। बताया ये भी जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी सारी किताबें ऐसी भी थीं जिनमें केवल मंत्रों द्वारा ही बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज किया जा सकता था। वो भी सारी बुक्स इस आग में जलकर राख हो गईं। सोचो अगर आज वैसी बुक्स हमारे पास होती तो इंडिया का एजुकेशन फील्ड में इंटरनेशनली कितना नाम होता। अब आते हैं हमारी दूसरी थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नालंदा को किसी और ने नहीं बल्कि इंडियन ब्राह्मण्स ने ही जलाया था। अभी रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा को इनॉग्रेट किया, तब ट्विटर पर एक हैशटैग अचानक से बहुत वायरल होने लगा, दैट इज #BrahminsBurnedNalanda। अब ये हैशटैग अचानक से क्यों वायरल होने लगा, इसके पीछे की क्या वजह है, इसको हम डीपली डिस्कस करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी प्राइमरीली बुद्ध धर्म को ही फॉलो किया करती थी। वहाँ चाइना, जापान, नेपाल जैसी कंट्रीज से भी बच्चे पढ़ने आया करते थे। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग खिलजी कभी नालंदा आया ही नहीं था। उसका मेन एम केवल इंडिया को लूटना था। तबाक़ा-ए-नसीरी रिटन बाई मिनहाज-ए-सिराज में कहीं भी नालंदा के बारे में मेंशन ही नहीं है। इतना ही नहीं, 2 स्कॉलर्स नेम्ड एज धर्मास्वामी एंड सुम्पा ने जब इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ा, स्पेशली रिलेटेड टू बुद्धिज्म, उसमें दे डिड नॉट मेंशन
खिलजी केम टू नालंदा एनीवेयर इन देयर बुक्स। इसीलिए कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये भी माना जाता है कि जब दो ब्राह्मण्स भिक्षा लेने के लिए नालंदा पहुंचे तब कुछ शरारती बच्चों ने उनके ऊपर राख फेंक दी, जिसकी वजह से उनमें से एक ब्राह्मण को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने नालंदा से कुछ दूरी पर ही सूर्य साधना स्टार्ट कर दी और उन्होंने उस राख को जो उनके ऊपर फेंकी गई थी उसे चार्ज कर नालंदा के आसपास फेंक दिया, जिसकी वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लग गई। तो यही थी दूसरी थ्योरी। अब आपको इन दोनों में से कौन सी थ्योरी ज़्यादा वैलिड लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन फाइनली साल 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री को समेटते हुए इसे रिनोवेट करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया और इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का भी दर्जा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिया गया, जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी नालंदा यूनिवर्सिटी को 19 जून को इनॉग्रेट भी किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ये फैक्ट्स आपको पहले से पता थे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए युवराज सिंह दिस साइड साइनिंग ऑफ। जय हिंद।